नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरकेवाई टेक ब्लॉग चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज कर रहे हैं तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक का थैंक्स ऐप जो होता है उसको यूज करके आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या यूपीआई द्वारा लेन देन कैसे करेंगे। चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी कर लेंगे। गेट ओटीपी करने के बाद यहाँ ओटीपी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद वेलकम करके आ जाएगा। हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर जो भी परमिशन है वो सारे परमिशन दे देंगे। परमिशन दे देने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखेंगे इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे व्यूज अकाउंट, मतलब अकाउंट देखने के लिए हम इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इंटर एमपिन, एमपिन तो है नहीं, पहली बार अकाउंट खुला है तो हम इसको यहाँ से फॉरगेट एमपिन कर लेंगे। एमपिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अलाउ का परमिशन है, जो भी परमिशन मांगा जाएगा उस परमिशन को हम दे देंगे। परमिशन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे गेट स्टैंड, तो इसको यहाँ पर हम गेट स्टाटस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंडिंग एसएमएस का एक प्रोसेस होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का भी इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ऑटो रीडिंग ओटीपी, मतलब ऑटोमेटिक ओटीपी अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉक्स में नाम डाल लेंगे, जो आधार के अनुसार नाम डाल लेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है उसके सही सही आधार और नाम डालने के बाद अब यहाँ पे जो नाम दिखा रहा है फुल नेम, तो जो आधार के अनुसार फुल नेम होगा वो नाम डाल लेना है। जो स्पेलिंग जैसे होगा उसी तरह के नाम डालना है। उसके बाद अगर थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो वहां पर नहीं होगा। उसके बाद नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सही डालना होगा। जो आधार के अनुसार होगा, इधर उधर होगा तो नहीं होगा, इसलिए सही डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लिए 100 1 1 1900 जो भी होगा वहां पे यहाँ पे डे, मतलब डे चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ, जो भी मंथ होगा जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे नीचे करेंगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद साल, कौन सा साल जो होता है वो आधार कार्ड में होगा, उसी अनुसार यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद डाल लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गलती हुआ तो यहाँ पर गलत बता रहा है। अब इसमें हम जो है सही डालेंगे, तो सही डालने के लिए फिर से दोबारा चेक कर लेंगे कहीं गलत तो नहीं है। देखिए डेट ऑफ बर्थ में गलत हो गया है, इसलिए नहीं हुआ था। फिर से हम दोबारा डेट ऑफ बर्थ सही से डालेंगे। अब यहाँ पे सही डेट ऑफ बर्थ डाल ली है, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखिएगा एसएमएस आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्रिएट एमपिन, तो हमको 4 अंक का एमपिन बनाना है। तो फर्स्ट में एमपिन बना लिया है, उसी को सेकंड वाला में री एंटर डालना है। उसके बाद गेट स्टैंड कर लेना है। उसके बाद देखिए एमपिन चेंज सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे डन कर लेंगे। जैसे ही डन का बटन दिखाई रहा है यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब हम यहाँ से एमपिन डाल लेंगे, जो अभी एमपिन बना है उस एमपिन को डालने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक का सारा डिटेल्स है वो सामने खुल के आ चुका है। अब यहाँ देखिए आपका कार्ड नंबर जो है खुल के आ गया है। अब यहाँ से जो भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं कार्ड नंबर के लिए, तो कार्ड ऑर्डर कर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का यहाँ दिखाई देगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 349 रुपए का खर्च लगेगा, तब जो है सके आपका बाई पोस्ट ऑफिस आएगा। उसके बाद अब यहाँ बैलेंस आपका दिखाई दे रहा है, जो कौन सा बैलेंस है यहाँ पर देखिए बैलेंस दिखाई दे रहा है आपका, वो जो अकाउंट में बैलेंस है। अब यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ व्यूज अकाउंट है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है बैलेंस बताना शुरू हो जाता है। यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ पे बैलेंस बता रहा है। बैलेंस बताने के बाद अब हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर देखेंगे स्कैनर। जैसे ही स्कैनर पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर पर क्लिक करने के लिए आपका जो स्कैनर का परमिशन होगा यहाँ दे दीजिएगा। सारा जो है
अब यहाँ पे स्कैनर खुल के सामने आ जाएगा। जैसे हम क्यूआर कोड से किसी को पेमेंट करते हैं उस तरह पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे जो है बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ से हम बैलेंस इंक्वायरी कर लेंगे। बैलेंस इंक्वायरी के लिए जैसे ही टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर चेक बैलेंस है। चेक बैलेंस करने के बाद अब यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। जो सा पासवर्ड है उस पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे बैलेंस आपका बता दिया है। अब यहाँ पर क्यूआर कोड है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा सेंड मनी। तो सेंड मनी के लिए आप किसी का मोबाइल नंबर, जैसे यूपीआई में के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे, जिसका यूपीआई होगा उस पे पैसा चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस सर्च वाले में हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिसका पैसा भेजना है उस पर मोबाइल नंबर डाल देने के बाद मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके का सामने जो इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो पैसा डालना है तो पैसा डालने के बाद नीचे जो है सके सेंड मनी पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जो है आपका जो भी पैसा जहाँ भेजना होगा वहाँ चला जाता है, पैसा पेमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल लेने के बाद आपका एक प्रोसेस होगा, जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो पेमेंट प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है सके एक सही का टिक लग जाएगा और पेमेंट जो है सके चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। देखिए सही का चिन्ह लग गया है।